ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि श्रीनगर के राजबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया है। बड़ी खबर है इस वक्त की श्रीनगर के राजबाग इलाके से आपको बता रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को और तब से यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की श्रीनगर के राजबाग के हवाले से। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहां मिलिटेंट्स छिपे हुए हैं। और खबर अब राजौरी से। राजौरी में इतवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। दरअसल राजौरी के मैगी मोड़ के पास एक मिनी बस खाई में गिर गई, जिससे 4 खवातीन और एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 25 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इनमें से 11 की हालत अफसोसनाक बताई जा रही है, जिन्हें जम्मू रेफर किया गया है। सभी लोग पुंछ से शाहदरा शरीफ दरगाह जा रहे थे। जैसे मुझे फोन आया कि 3 बजे के आसपास कोई देहरा गली में हमारा एक्सीडेंट हुआ है, पुंछ से गाड़ी आ रही थी, तो हम हॉस्पिटल में पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी वहां पहुंच गई। तो यहाँ पे 26 लोग आए थे, जिनमें से 2 की डेथ हो चुकी है और 11 हमने जम्मू भेजे हैं। तो ये देहरा गली के मकाम पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें टोटल 26 जो है वो इंजर्ड थे। तो जो यहाँ पे हमारे पास आए पेशेंट, वो उनमें से 2 की जो है वो डेथ हो गई। यहाँ पे हमने उनको मृत्यु घोषित किया है। तो उनमें से हमने बाकी जो पेशेंट है हमारे पास 10 अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं, वो स्टेबल हैं। तो 11 पेशेंट को हमें जो है वो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर करना पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम उनमें से जो पेशेंट थे उनकी जो है वो मल्टीपल इंजरीज थी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आज सुबह पुंछ खनेतर से शाहदरा की तरफ आने वाली एक मेटाडोर, जिसका नंबर JK 122414 था, जब देहरा गली पहुंची तो वहाँ एक हादसा हो गया। और इस हादसे में अभी तक हमारे पास जो इतलात मौसूल हुई हैं, इसमें 27 जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, दे वर रिसीव्ड एट GMC हॉस्पिटल राजौरी। इन 27 में से 2 वर डिक्लेयर्ड एज ब्रॉट डेड बाय द टीम ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स। उसके अलावा 11 जो है उनको रेफर किया गया GMC जम्मू में, और 14 जो है वो इस वक्त GMC हॉस्पिटल राजौरी में मौजूद हैं। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट 5 लाइव्स मंडी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर इस हादसे में आउट ऑफ 32 7 कैजुअल्टीज हैं और 25 इंजरीज हैं। 25 इंजरीज में से 14 GMC राजौरी में है और 11 जो है वो GMC हॉस्पिटल जम्मू रेफर किए गए हैं। राजौरी में ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक मिनी बस खाई में गिर गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 25 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 11 की हालत नाजुक है। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। जम्मू कश्मीर में लगातार मामूल पर आ रहे हालात और कोशिश के बीच जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुज़िश्ता रोज पथराव की एक घटना में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ड्राइवर की शिनाख्त जदीदपुरा उराव इलाके के 42 साल के मोहम्मद खलील डार के तौर पर हुई है। DGP दिलबाग सिंह ने अफसरान को मामले के मुलव्विस कसूरवारों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद खलील डार के ट्रक को मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी समझकर रोक दिया और ट्रक रोककर इन लोगों ने उस पर पत्थर फेंके। इसी दौरान सर पर पत्थर लगने से जख्मी होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन शहरियों की गाड़ियों पर भी पथराव कर रहे हैं। आपको बता दें कि रियासत में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद घाटी में कई तरह की पाबंदियां नाफिज हैं। रियासती इंतजामिया का दावा है कि पाबंदियों के साथ साथ सिक्योरिटी की मौजूदगी के सबब यहाँ हालात पुरअमन है। पुलिस ने पत्थरबाजों को पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। मजीद जांच जारी है। और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में गुज़िश्ता रोज पत्थरबाजों की पत्थरबाजी में मारे गए ट्रक ड्राइवर मोहम्मद खलील की मौत पर शदीद रंजो गम का इजहार किया जा रहा है।
बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने इस हमले की शदीद मजम्मत की। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कश्मीर में जब हालात पटरी पर लौट रहे हैं, ऐसे में इस किस्म के वाक़ये को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मुल्क मुखालिफ कानून के तहत कसूरवारों को सजा दी जाए ताकि दुश्मन अनासिर को लगाम लगाई जा सके। कल जो श्रीनगर में दोबारा एक बार पत्थरबाजी की घटना सामने आई है और उसमें एक हमारा ट्रक ड्राइवर मारा गया, ये बड़ा दुखद घटना है, बड़ा चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि प्रशासन ने काफ़ी कंट्रोल किया गया है, लेकिन इस प्रकार के जो लोग वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उनको भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स की तरह डील किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। प्रशासन की और केंद्र सरकार की सुरक्षा बलों की जो एक कोशिश है उसके कारण से 20 दिन से हालात बहुत ही बढ़िया हैं। मुझे लगता है इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए इस प्रकार के जो लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित करना होगा और उनको सजा दी जानी चाहिए। वहीं पुंछ जिले में करीब 20 दिन बाद आज सभी हायर सेकेंडरी, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया। वाज़ेह हो कि 5 अगस्त से ही यहाँ सारे तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। अब हालात ठीक हो जाने के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर के ऑर्डर पर आज से सभी स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल खुलने से बच्चे काफी खुश हैं और बच्चों का कहना है कि इन दिनों हमारी पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है वो अब पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल पहले ही खोल दिए गए थे। हमारे स्कूल बहुत दिन बाद खुले, इसकी हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि हम घर बैठ के बहुत बोर हो रहे थे और हम चाहते थे कि हमारी क्लासेस खुलें क्योंकि हमारे इस बार 10th का बोर्ड था और हमारी क्लासेस जब खुली तो हमको बहुत खुशी हुई। और हमारे हाई सेकेंडरी तक 90% बच्चे मैक्सिमम आ रहे हैं। पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क्स नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण हमारी कनेक्टिविटी बहुत कम है। हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर कोई बच्चा बाई चांस हमारे स्कूल में बीमार हो जाता है तो हम उसके घर वालों तक बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू के लोगों का कहना था कि तब अपोजिशन लीडरान कहाँ थे जब कश्मीर में पंडित समाज के लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा था और उनको नकले मकानी से जूझना पड़ रहा था। और आज जब रियासत में हालात बदल रहे हैं तो क्यों फिर यहाँ आकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या फिर से जम्मू कश्मीर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं? इसलिए उनको अपनी ऊंची हरकतों से बाज आना चाहिए और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में साथ देना चाहिए। अपोजिशन लीडरान को इंतबाह देते हुए उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई उनके घरों में फूट डाले और इसका अंजाम फूट डालने वालों के लिए नुकसान ज़दा हो सकता है। जो कांग्रेस के लीडर हमारे कश्मीर में पहुंचे हैं, मैं इन लीडरों को ये पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे ये बताइए, जब पीओके पाकिस्तान को दिया गया तो उस मौके पर ये लीडर कहां थे? जब हमारे इंडिया आर्मी को बेइज्जत किया गया कश्मीर में, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को पत्थर मारे गए और उनकी बुरी हालत की गई, पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे थे, तो उस टाइम पर ये लोग कहां थे? पूछना चाहता हूं इन लीडरों को, जब हमारे जम्मू कश्मीर का, जम्मू के नौजवानों का कश्मीर के लीडरों ने पूरा हक खा दिया, उस टाइम पर ये लीडर कहां थे? आज हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत शांति के तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर चल रहा है। अरुण जी के निधन के बाद हम सभी शौक में हैं, पूरा राष्ट्र जो है वो भी दुख में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ऐसी दुखद घड़ी है कि जिसका शायद निवारण जो है वो आने वाली सदियों में भी करना मुश्किल होगा। अरुण जी भारतीय जनता पार्टी के मेन स्तंभ थे, आधार थे पिछले तकरीबन 4 दशक से। इस राजनीतिक करियर में अरुण जी ने जो भूमिका निभाई अलग अलग, उसमें उन्होंने हर भूमिका में अपने आप को एक्सेल किया। और 2 हफ्तों के बाद एक बार फिर जिले में सरहद के आर पार चलने वाली पुंछ रावलकोट राह मिलन बस खदमात बहाल हो गई हैं। इस मौके पर बस में सवार होकर 46 पीओ के शहरी चक्का दाबाग की राह मिलन से सरहद पार हुए। इनमें 40 पीओ के शहरी पुंछ और राजौरी जिलों में बसने वाले अपने रिश्तेदारों के पास से 1 महीना रहने के बाद वतन लौटे, जबकि उस पार से रावलकोट पुंछ बस में सवार होकर 6 हिंदुस्तानी शहरी पीओके में अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद वतन लौटे। इस मौके पर सुबह से ही भारी बारिश के बीच लोग अपने पीओके लौटने वाले रिश्तेदारों को विदा करने के लिए पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पीओके इंतजामिया की जानिब से पुंछ के चक्का दाबाग की राह मिलन के गेट न खुले जाने के सबब पुंछ रावलकोट बस खिदमत नहीं चल पाई थी, जबकि उससे पहले ईद की छुट्टी के सबब बस खिदमत बंद रही थी। पुंछ रावलकोट बस सर्विस जिसमें कि पीओके और जम्मू एंड कश्मीर
के बीच में जो लोग हैं उनकी आवाजाही होती है। तो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो 40 पीओके रेजिडेंट थे वो उन्होंने जो है वो पीओके गए, और इसके अलावा जो 6 इंडियन सिटीजन जो कि फ़िलहाल पीओके में थे वो आज वापस इंडिया में आए हैं, और प्रॉपर तरीके से हमारी जो पुंछ रावलाकोट बस सर्विस है आज वो चली है। लास्ट वीक पाकिस्तान की तरफ से जो है, क्योंकि पीओके अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने गेट नहीं खोले थे, जिसकी वजह से लास्ट वीक ये क्रॉसिंग जो है नहीं हो पाई थी, और उससे पिछले वीक क्योंकि ईद का त्यौहार था इस वजह से इसको सस्पेंड रखा गया था। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में आज सुबह करीब 10 बजे एक ब्लास्ट में बीएसएफ की 152वीं बटालियन के 2 जवान जख्मी हो गए। दोनों जवानों को जिला सब अस्पताल में दाखिल किया गया। यहां से फर्स्ट एड के बाद उन्हें जम्मू रेफर कर दिया गया। जख्मी जवानों में यूपी के एएसआई राजदीन और दूसरे जवान हवलदार जमील अहमद हैं, जो राजौरी के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। वाजों के असला साफ करते वक्त यह हादसा पेश आया। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही।